हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में अपन इवोल्यूशनरी मॉडल और स्पाइरल मॉडल्स को देखेंगे। इससे पहले की वीडियोस में अपन ने बाकी के जो मॉडल्स हैं उनको कवर कर लिया है। तो चलो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो इवोल्यूशनरी मॉडल, तो सबसे पहले तो ये आपको जैसे कि पता है SDLC जो अपन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है उसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट मॉडल है। तो ये दरअसल क्या है, ये मतलब कि इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ इंक्रीमेंटल एंड इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। तो इन दोनों का मिक्सचर है मतलब, तो वही दोनों के एडवांटेजेस होंगे। जैसे इटरेटिव मॉडल में क्या था कि उसमें इटरेशंस यानी उसमें फीडबैक पॉसिबल थी, तो वो सब इसमें होगा। और इंक्रीमेंटल वाटरफॉल मॉडल में क्या था कि उसको अपन मॉड्यूल बाय मॉड्यूल बना रहे थे। मतलब पहले अपन ने एक मॉड्यूल बनाया, उसको कस्टमर को डिलीवर कर दिया, उसको अच्छा लगता है तो ठीक, और नहीं तो फिर जो वो उसमें करेक्शन बताएगा वो अपन ने करे। उसके बाद अपन ने टोटल बनाया और उसको फिर कस्टमर को डिलीवर करा। तो उसके तरह है। तो वही द एवोल्यूशनरी मॉडल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच सिस्टम इज डिलीवर्ड इंक्रीमेंटल थ्रू मल्टीपल वर्जन। वैसे मैंने आपको बताया इवोल्यूशंस, जिससे उसको अपन बिल्ड वन बोल रहे थे मॉड्यूल, इधर उनको इवोल्यूशंस बोलेंगे। इंस्टेड डेवलपिंग इंटायर सिस्टम एट वंस, जैसा कि पूरा सॉफ्टवेयर अपन एक साथ ना बना करके कस्टमर को अपन एक प्रोटोटाइप की तरह मॉडल्स दे रहे हैं कि भाई आप देखो, इसको यूज़ करो, आपको अच्छा लगता है तो सही, नहीं तो फिर जो है आप इसमें कुछ करेक्शन जो है वो बता दो और हम इसको फिर और आपको जो है अच्छे से बना के इसको दे देंगे। तो ऐसा है इसके अंदर। तो वही स्पेशल यूजफुल रिक्वायरमेंट आल नॉट वेल। तो जैसा कि सबसे बढ़िया यूजफुल उसके लिए, अगर आपको कस्टमर की रिक्वायरमेंट से क्लियर नहीं है, उसकी रिक्वायरमेंट चेंज हो सकती है बाद में या कभी भी, तो उसके लिए ये अच्छा है। और कस्टमर नीड अर्ली वर्किंग स्टेज, कस्टमर को इसमें ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ेगा कि भाई कस्टमर को थोड़ा सा क्या है, जल्दी अपना वर्क करना है, तो अपन ने उसको मॉड्यूल 1 दे दिया उसको, तो उससे का वर्क हो जाएगा। उसके बाद जब उसका काम हो गया, कुछ प्रॉब्लम, अपना सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया, पूरा सॉफ्टवेयर दे दिया। तो इसके इसके कुछ टाइप्स हैं। तो इवोल्यूशनरी मॉडल्स के दो टाइप है मेन, प्रोटोटाइपिंग मॉडल और स्पाइरल। दोनों सेम ही, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। तो प्रोटोटाइपिंग मॉडल को तो अपन ने कवर कर लिया, जिसके अंदर अपन पूरा सॉफ्टवेयर ना बना करके कस्टमर को जो है प्रोटोटाइप देते हैं, लाइक मॉड्यूल देते हैं कि आप इसको प्रोटोटाइप, इसका आप यूज़ कीजिए, आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप हमें बताइए, उस पर हम इसे फर्दर करेक्शन करके आपको दे देंगे। और नेक्स्ट आता है अपना स्पाइरल मॉडल। तो ये क्या है, कंबाइंस प्रोटोटाइपिंग विद रिस्क एनालिसिस। वही प्रोटोटाइपिंग के साथ विद रिस्क एनालिसिस हो जाएगा इसके अंदर। आप ये मानिए स्पाइरल मॉडल द बेस्ट मॉडल है वन ऑफ द SDLC का। बहुत एक्सटेंशनरी, दोनों इवोल्यूशनरी की हायरार्की फिलोसफी को फॉलो करेंगे। अब इसका डायग्राम है, तो ये आप थोड़ा सा देखिए इसको। आप आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम होते हैं, उसके अंदर आप डायग्राम मस्त बनाएंगे। आप डायग्राम बनाएंगे तो आपका कहीं भी कोई नंबर नहीं कटेगा। तो ये देखिए इसका डायग्राम, जैसे कि आउटलाइन है, स्पेसिफिकेशन, डेवलपमेंट, वैलिडेशन, ये इनिशियल वर्जन था, इंटरमीडिएट, मतलब आप देख रहे हैं जो वर्जन है ना, ये भाई ये मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2। जैसे इनिशियल वर्जन ही मॉड्यूल 1 था, उसके अंदर अपन ने कुछ स्पेसिफिकेशन करे। उसके बाद अपना जो इंटरमीडिएट वर्जन आया, उसके अंदर अपन ने और उसमें डेवलपमेंट करा अगर वो अच्छा नहीं लगा कस्टमर को। और फाइनल वर्जन था, उसके अंदर कुछ मानिए टेस्टिंग फेज में कुछ कमी रह गई, तो वो अपन ने पूरा वैलिडेट करके अच्छे से प्रॉपर बना के कस्टमर को डिलीवर कर दिया। तो इसका डायग्राम हो गया। उसके बाद इसके एडवांटेजेस क्या है, हैंडल्स चेंजिंग रिक्वायरमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट को लेकर श्योर नहीं है, अगर उसने अच्छे से एनालिसिस नहीं करा, बोल रहा है कि यार मेरी रिक्वायरमेंट बाद में चेंज हो सकती है, तो ये मॉडल इज़ द बेस्ट है। अर्ली वर्किंग सॉफ्टवेयर, कस्टमर को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, अपन उसको मॉड्यूल बाय मॉड्यूल दे देंगे तो उससे उसका वर्क भी हो जाएगा। बेटर कस्टमर एंगेजमेंट, इससे जो है अपन उसको मॉड्यूल बाय मॉड्यूल दे रहे तो उससे क्या, थोड़ा कस्टमर इंटरेक्शन भी अच्छा रहेगा। रिस्क रिडक्शन, वही है जो रिस्क वगैरह हैं अर्ली फेजेस में वो कवर अप हो जाएंगे इटरेशंस में, क्योंकि अपन जो कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टिव है, बिल्कुल आराम से इसके अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कुछ भी चेंजेस करने हैं तो उनको ऐसा नहीं हो क्लासिक वाटरफॉल के मॉडल की तरह कि कुछ जो उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है तो एकदम लास्ट में जाके आप उसको हैंडल करोगे, नहीं, कुछ बीच में प्रॉब्लम आ रही है तो डेवलपमेंट फेज़ में आप उसको जो है कंप्लीट कर लोगे। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, डिफ़िकल्ट टू मैनेज, जैसे कि मैंने आपको बताया थोड़ा सा बजट के प्रॉपर हो सकती है, क्योंकि जब वो मॉड्यूल बाय मॉड्यूल दे रहे हैं आपको डेवलपर, तो थोड़ा सा क्या है, कॉस्टली भी थोड़ा सा पड़ेगा। और मैंने बताया कि स्किल्ड वर्कफोर्स रिक्वायरमेंट होगी, अगर अच्छे डेवलपर आपके स्किलफुल नहीं है तो सकता है उनसे कुछ कमी रह जाए।
एंड हाई डिपेंडेंसी इन यूज़र, बिल्कुल यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट्स उसके फीडबैक पे तो कंप्लीट डिपेंड ही है। कोई यूज़र ने मान लो फीडबैक दिया कि इसमें कुछ ये प्रॉब्लम है, और अगर फिर बाद में चेंज करता है कि नहीं नहीं यार ऐसा था, तो फिर वो भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए यूज़र अपनी अच्छे से फीडबैक दे ताकि इस पर जो डेवलपर्स काम करें। और नॉट सेटल फॉर स्मॉल टीम्स, मैंने वही बोला इसके अंदर अपने को हाईली स्किलफुल एकदम टीम की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैंने कहा ना इसमें मतलब आप देख सकते हैं इसमें क्या है, थोड़ा सा ना अपना वर्क बढ़ गया है, क्योंकि इसके अंदर ये मॉड्यूल बना रहे हैं अपने डेवलपर्स, ठीक है, उनमें फर्दर काम कर रहे हैं, उसको डिलीवर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ये क्या है मतलब इसके अंदर वर्कलोड ज़्यादा है। डॉक्यूमेंटेशन में भी वीक। अगर आप, मैंने कहा ना आपको आर्किटेक्चर स्टाइल और व्यूज़, स्टाइल मतलब आपको प्रॉपर ब्लूप्रिंट डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। जब भी आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल काम करोगे और आपका डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो आप एफिशिएंटली काम नहीं कर पाओगे। तो उसी की तरह डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से होना चाहिए। डेवलपर्स को पहले अच्छे डॉक्यूमेंटेशन बनाना पड़ेगा एक एक फेस के लिए, कि अपन को फर्दर इस फेस पे जाने से पहले इन सब प्रॉब्लम्स को अपन को बिल्कुल डील करना है, और थोड़ा सा कॉस्टली तो होगा ही। ठीक है, अपन अब नेक्स्ट देखते हैं स्पाइरल मॉडल। तो स्पाइरल मॉडल क्या है, प्रपोज्ड बाय बेरी बोहेम इन 1986। इट इज रिस्क ड्रिवन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। देखिए ये आप साइंटिस्ट के ये नेम होते हैं, चाहे आप लिख सकते हो ना, ये तो आप पे डिपेंड करता है। इट कंबाइंस फीचर बहुत वाटरफॉल, सिस्टमेटिक, स्ट्रक्चर्ड फेज एंड प्रोटोटाइपिंग मॉडल। जैसे कि मैंने आपको बताया वाटरफॉल मॉडल तो भैया ऐसे है कि वो तो बेस मॉडल की तरह है, मतलब वो तो आलू की सब्जी की तरह है। जिस तरह आलू की सब्जी होती है ना, सॉरी आलू होता है ना, उसको मतलब अपन किसी भी ज़्यादातर सब्जी में यूज़ कर लेते हैं, चाहे वो पराठा हो, कुछ कुछ भी हो, मतलब हर किसी में सूटेबल। तो वैसे ये वाटरफॉल मॉडल तो हर किसी में आएगा ही आएगा भैया। और प्रोटोटाइपिंग मॉडल जैसे कि मैंने आपको बताया भाई, ये एक तरह से, क्योंकि ये जो प्रोटोटाइपिंग मॉडल, क्योंकि प्रोटोटाइपिंग मॉडल स्पाइरल मॉडल सब उसके तो टाइप है अपने इवोल्यूशनरी मॉडल के, तो उसकी तरह बिल्कुल इट इज़ कॉल्ड स्पाइरल बिकॉज द डेवलपमेंट। अभी देखना आप इसका डायग्राम देखना, आपको मज़ा आएगा देख के। तो क्योंकि इसका नाम ही स्पाइरल है, मतलब गोल गोल जलेबी जैसा, तो अभी ये घूमेगा, इसके सबसे साइकिल है, क्योंकि साइकिल्स में डिवाइड होता है। चलिए मैं आपको इसका डायग्राम भी दिखाता हूँ। ये देखिए इसका डायग्राम आपको दिख रहा है, एकदम लूप जैसा। कभी आप प्रोग्रामिंग करते होंगे, आप लूप में फंस जाते होंगे ना, वैसा ही देखो। आप इसको ढंग से देखें तो इसके अंदर ना आपको 4 क्वाड्रेंट्स दिखेंगे। तो 4 क्वाड्रेंट्स है, तो मतलब ये जो है ना, ऐसे ऐसे सिर्फ 4 ही नहीं होंगे, सकता है इसमें ज़्यादा भी आप कर सकते हो। तो इनमें ना फेजेस में ना डिवाइड होता है। जैसे पहला क्वाड्रेंट है, इसके अंदर है डिफाइन प्रोजेक्ट गोल्स एंड स्कोप। तो इस क्वाड्रेंट में प्रोजेक्ट के स्कोप वगैरह को देखेंगे। उसके बाद आप ये दूसरा देखेंगे तो आइडेंटिफाई एंड मिटिगेट प्रोजेक्ट रिस्क। उसके बाद तीसरा है डेवलपमेंट एंड सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंटली, और चौथा है एक्सेस प्रोग्रेस एंड ये। तो ये जो क्वाड्रेंट्स है आप ये मान सकते हो पूरी जो अपनी डेवलपमेंट है, अरे कहाँ गया, हाँ, तो पूरा जो अपनी डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है इन चारों पर ही एकदम डिपेंड रहेगा। इनके अंदर के मतलब इन चारों क्वाड्रेंट से वर्क होगा। और इसके अंदर आप एक और चीज़ देखोगे कि इसके अंदर स्पाइरल की तरह घूम रहा है। इसका स्पाइरल की तरह घूमने का मतलब है कि जो बैक ट्रेसेबिलिटी और बैक ट्रैकिंग है वो इसके अंदर पॉसिबल है। मान लो फर्स्ट में क्वाड्रेंट में काम हो गया, सेकंड पे आ गया, आपको लग रहा है फर्स्ट में कुछ प्रॉब्लम रह गई अभी, तो आप वापस से फर्स्ट पे आ जाओ। थर्ड पे आ गए, आपको लग रहा है सेकंड पे रह गई, वापस सेकंड पे आ जाओ। फोर्थ पे आ गए, आपको लग रही है यार नहीं नहीं सेकंड थर्ड में कुछ रह गई, तो वापस से बैक ट्रैक कर लो। मतलब पूरा स्पाइरल की तरह घूम रहा है ये। तो इसका ना मतलब सबसे बेस्ट मॉडल की तरह ही है। उसके बाद इसके एडवांटेजेस, स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन रिस्क मैनेजमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया रिस्क एनालिसिस इन ईच इटरेशन रिड्यूसेस द चेंजेस, सपोर्ट रिक्वायरमेंट चेंजेस। कस्टमर अगर रिक्वायरमेंट को लिए श्योर नहीं है तो वो इटरेटिव एंड फ्लेक्सिबल, बिल्कुल इसके अंदर चेंजेस आराम से किए जा सकते हैं। कस्टमर इन्वॉल्वमेंट, कस्टमर का 1-to-1 कम्युनिकेशन, कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट मतलब सबसे ज़्यादा रहेगा कि प्रोटोटाइप दे रहे हैं उसको अपन। गुड फॉर लार्ज कॉम्प्लेक्स सिस्टम और लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए तो बेस्ट है ही है कि आप उनको उसके लिए अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अब देख लेते हैं इसके थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस क्या है। तो वेरी कॉस्टली, हाँ थोड़ा सा क्या है कॉस्टली हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया पूरा आप सोच रहे हैं स्पाइरल के अंदर क्वाड्रेंट्स के अंदर जाएंगे, थोड़ा सा क्या है डेवलपर्स ज़्यादा वर्क होगा तो थोड़ा कॉस्ट तो बढ़ेगी। रिक्वायर्स हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स, तो मैंने आपको बताया वो तो हर किसी में लगेगा ही लगेगा। और कॉम्प्लेक्स टू मैनेज, और थोड़ा सा कि अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने अच्छे से नहीं करा
जो डेवलपर्स है थोड़ा सा उनको जो प्रॉब्लम आ सकती है। और नॉट सूटेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट, स्मॉल प्रोजेक्ट मैंने कहा ना, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए यार अब जो डेवलपर्स है उनको भी इतनी माथा फोड़ी होगी, तो अभी ऐसा थोड़ी ही कि यार मान लो स्मॉल प्रोजेक्ट है, थोड़ा सा एक तरफ जो 5,000 का है और एक तरफ 50,000 का है, तो डेवलपर्स 5,000 के लिए थोड़ी करेंगे, क्योंकि उसके अंदर अपनी फीस बड़ा के कितना ले लेंगे, 15-20। लेकिन उनको जब 50,000 का मिलेगा थोड़ा सा अमाउंट, तो उनको लगेगा कि यार 50,000 तो क्या है, 50,000 1 लाख तो थोड़ा अच्छा अमाउंट है, तो अपन जो है तो वो कॉम्प्लेक्स होगा, पर उनको थोड़ा ये रहेगा कि अपन वर्क कर रहे हैं तो अपन को पेमेंट मिल रही है इतनी अच्छी। और टाइम कंज्यूमिंग तो लगेगा ये, क्या नाम है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसके अंदर एक क्वाड्रेंट्स पे काम करेंगे और हार्ड टू डिफाइन एंड पॉइंट्स, वही है थोड़ा सा क्या है, अगर अपने जो स्किल वर्कफोर्स अगर नहीं है तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो ठीक है स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही था। अपन ने दोनों मॉडल्स को कंप्लीट कर लिया है। अब आने वाली वीडियो में अपन एजाइल मॉडल और जो रेड मॉडल है उनको भी कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू।